मानते हैं पाकिस्तान ने इंसदादे दहशतगर्दी के लिए बहुत से इक़दाम किए। पाकिस्तानी अवाम कई बरस तक दहशतगर्दी से बहुत मुतासिर हुए। पाकिस्तान के साथ खिते में दहशतगर्द गिरोहों से निपटने का अज़्म बरकरार। भारत और पाकिस्तान LOC पर सीज़ फायर जारी रखें। चाहते हैं पाकिस्तान तमाम दहशतगर्द गिरोहों पर पाबंदी यकीनी रखने के लिए इक़दाम करता रहे। पाकिस्तानी हुकाम से मुसलसल राबिते में रहते हैं। पाकिस्तान 2023 के इंसदादे दहशतगर्दी डायलॉग का हिस्सा था। भारत में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर तहफ़्फ़ुज़ात का मामला उठाते रहेंगे। सदर जो बाइडन ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस मसले को उठाया था। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। सानेहा 9 मई पर कार्रवाई में किसी के साथ इम्तियाजी सलूक नहीं होगा। एक रिटायर्ड 4 स्टार जनरल की नवासी और एक रिटायर्ड 4 स्टार जनरल के दामाद के खिलाफ एहतिसाब का अमल जारी। एक रिटायर्ड 3 स्टार जनरल की बीवी, एक रिटायर्ड 2 स्टार जनरल की बीवी और दामाद नाकाबिले तरदीद शवाहिद के अमल से गुजर रहे हैं। शरपसंदी के जिम्मेदार इंसानी हुकूक का वावेला करके छुप नहीं सकते। मुल्जिमान को मुकम्मल कानूनी हुकूक हासिल हैं। फौजी अदालतों में 102 शरपसंदों का ट्रायल जारी। आर्मी एक्ट के तहत मुकदमात पर पहले से कायम शुदा फौजी अदालतें काम कर रही हैं। DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी की ब्रीफिंग। सानेहा 9 मई पर पाक फौज ने खुद एहतिसाबी का अमल मुकम्मल कर लिया। 2 इदारा जाती इंक्वायरीज की गई। एक लेफ्टिनेंट जनरल समेत 3 अफसरों को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। 3 मेजर जनरल्स और 7 ब्रिगेडियर समेत 15 अफसरान के खिलाफ सख्त तादीबी कार्रवाई की जा रही है। पाक फौज के हर अफसर और हर जवान की अवलीन तरजीह रियासत पाकिस्तान है। जितना बड़ा ओहदा होगा उतनी बड़ी जिम्मेदारी होगी। 9 मई के सानहे का इल्जाम फौज पर लगाने से शर्मनाक और कोई बात नहीं। DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी। सानेहा 9 मई को न भुलाया जाएगा, न जिम्मेदारों को मुआफ किया जाएगा। तमाम मुलव्वस अफराद को सजाएं दी जाएंगी, चाहे उनका ताल्लुक किसी भी सियासी जमात से हो। रुकावटें डालने वालों से अवाम की हिमायत के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। तहकीकात से साबित हुआ 9 मई की मनसूबाबंदी चंद माह से जारी थी। शरंगेज बयानिए से लोगों की जहन साजी की गई। घिनौने बयानियों के बावजूद दुश्मन अवाम और फौज के दरमियान एतमाद के रिश्ते में दरार नहीं डाल सका। वक्त आ गया है झूठ की करेंसी को खत्म किया जाए। सच्चा है जितना भी कड़वा हो उसको हजम करने की सलाहियत होनी चाहिए। DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी की न्यूज कॉन्फ्रेंस। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल का मामला। सुप्रीम कोर्ट का 7 रुकनी लार्जर बेंच भी टूट गया। वफाकी हुकूमत के एतराज पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने खुद को केस से अलग कर लिया। चीफ जस्टिस की सरबराही में नया 6 रुकनी बेंच तश्कील। तवक्को है समात मुकम्मल होने तक फौजी अदालतें ट्रायल शुरू नहीं करेंगी। आपकी चॉइस पर बेंच नहीं बन सकते। बेंच को फिर मुतनाज़िया बनाया जा रहा है। हम ख्याल जजेस का ताना दिया जाता है। आप करना क्या चाहते हैं? चीफ जस्टिस अटॉर्नी जनरल पर बरहम दलाइल के बजाय दीगर हरबे आजमाए जा रहे हैं। हमेशा तहम्मुल का मुजाहरा किया। हमारे पास फैसलों पर अमल के लिए कोई छड़ी नहीं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के रिमार्क्स। फौरी हुक्म इम्तिना की इस्तेदा फिर मुस्तरद। समात आज फिर होगी। कायम मकाम सदर सादिक संजरानी ने नाअहली की मुद्दत 5 साल करने से मुतालिक बिल की मंजूरी दे दी। दस्तखत के बाद ये बिल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बन गया। आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहली की ज्यादा से ज्यादा मुद्दत 5 साल होगी। इंतखाबात की तारीख देने के इख्तियार सदर ममलकत से इलेक्शन कमीशन को मुंतकिल हो गया। दुबई में पाकिस्तान के 2 बड़े इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं का कट। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी की 1-to-1 मुलाकात। निगरान वजीर आजम और आइंदाम इंतखाबात पर मुशावरत। नवाज शरीफ की जानिब से साबिक सदर के लिए इशाइये का भी एहतिमाम।
पाकिस्तान और IMF के दरमियान बातचीत हतमी मरहले में दाखिल। पाकिस्तान की जानिब से शराइत मानने पर डेडलॉक खत्म हो गया। सालाना $1 लाख पाकिस्तान लाने पर एमनेस्टी स्कीम खत्म कर दी गई। आज रात स्टाफ लेवल पर हतमी मुज़ाकरात होंगे। वज़ीर खजाना इसहाक डार बातचीत को हतमी शक्ल देंगे। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। शरह सूद में 1% इजाफा, बुनियादी शरह सूद 22% कर दी गई। रूस से सस्ते तेल का दूसरा जहाज आज कराची की बंदरगाह पर लंगर अंदाज होगा। पाकिस्तान का अपनी जरूरियात का 20% तेल रूस से दरामद करने का टारगेट। तकरीबन 45,000 टन रूसी तेल का पहला जहाज 11 मई को कराची पहुंचा था। नवाज शरीफ की वतन वापसी के लिए कानूनी टीम की मुशावरत मुकम्मल। ईद के फौरी बाद वकालतनामे लंदन भिजवाए जाएंगे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में हिफाजती जमानत की दरख्वास्त दायर की जाएगी। सजाओं के खिलाफ अपीलों पर अदालतों से फैसला लेने की कोशिश की जाएगी। कानूनी तौर पर जेल जाना जरूरी हुआ तो साबिक वज़ीर आज़म के घर को सब जेल करार दिया जाएगा। लीगल टीम की कायद नवाज शरीफ को ब्रीफिंग। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान और आज़ाद कश्मीर में तूफानी बारिशें। शेखुपुरा, नारोवाल, पसरूर, ननकाना, बोनेर में आसमानी बिजली, छतें, दीवारें गिरने और दीगर हादसात में बची समेत 14 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी हो गए। मनासिक के हज का आगाज हो गया। हज का सबसे बड़ा रुकन वकूफ़े अरफा आज होगा। मिना में 21,92,000 मरबा मीटर रकबे पर दुनिया का सबसे बड़ा खैमों का शहर आबाद। आज रात मिना में ही क़याम करेंगे। 1.5 लाख से ज़ायद पाकिस्तानियों समेत दुनिया भर से 25 लाख खुशनसीब हज की सादत हासिल कर रहे हैं। सऊदी अरब की तरफ से आज़मीन को मुक़द्दस मकामात तक लाने और ले जाने के लिए 24,000 बसों का इंतज़ाम। चौधरी परवेज इलाही के लिए नई मुश्किल। FIA ने मनी लॉन्ड्रिंग के नए केस में कैंप जेल से गिरफ्तार कर लिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट से 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा। सदर PTI के वकील की मुखालफत। अदालत ने फरीकैन के दलाइल के बाद फैसला महफूज कर लिया। पाकिस्तानी कोहपैमा साजिद सतपारा ने मसनूई ऑक्सीजन के बगैर 8,126 मीटर बुलंद पहाड़ नांगा पर्वत सर कर लिया। कौमी कोहपैमा 8,000 मीटर से बुलंद तमाम 14 चोटियां बगैर मसनूई ऑक्सीजन सर करने के लिए पुरज़्म।